हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ में है नीरू सैनी मैम। शी इज अ वंडरफुल रनर एंड फिटनेस एंथुसियास्ट. Okay, those of you who know her on Facebook, they must be seeing all her pics, fantastic inspiring pics on Facebook, जहाँ से मतलब डेली इंस्पिरेशन आप लेते हो to just move forward into your fitness journey. And I welcome Neeru Saini ma'am into this our conversation, a series of conversation in which she will share her fitness journey. फिटनेस के लिए वो क्या करती है, कैसे वो फिटनेस में आई है. तो मेरा सबसे पहला सवाल मैम आपको यही है कि आपकी फिटनेस जर्नी कैसे शुरू हुई. व्हाट मेड यू कम इनटू फिटनेस? Okay, so I'm Neeru Saini, age 50 years, and मेरी फिटनेस की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू नहीं हुई है, अभी रिसेंटली नहीं है, ये बचपन की बात है. तो मैं आपको पहले वहां पर लेके चलती हूँ. आई एम ए नेशनल लेवल प्लेयर एट स्कूल टाइम में, 100 मीटर स्प्रिंटर, एंड ट्वाइस आई हैव गॉन फॉर अप टू नेशनल लेवल्स. सो वो स्कूल टाइम का था. स्कूल के बाद में स्पोर्ट्स छूट गया एंड आई गॉट वेरी मैरिड वेरी अर्ली, दैट इज एट द एज ऑफ 20. और उसके बाद में हाउसवाइफ, बच्चे, घर घर. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड very much busy with my joint family scene with my husband and my kids and my family. At the age of 28, we got the news. I got the news my husband is diagnosed with blood cancer. So and doctors gave him 4 years, though we tried very very hard for that. But at the age of 32, you can say I was a single mother. Till that time I was a housewife. लेकिन उसके बाद से एक डिफरेंट लाइफ का चैलेंज था. जो मेरी दो बच्चियां, एक 4 साल की और एक 10 साल की मेरे पास थी, और मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे सिर्फ ऐसे करना था. तो कैसे करना था वो नहीं पता, बट मुझे मेरी अर्निंग खुद चाहिए इतना पता था. आई स्टार्टेड विद माई ट्यूशंस. तो ट्यूशंस करते करते बहुत मजा आने लग गया. पहली ट्यूशन तो 200 रुपए की थी 1 महीने की, लेकिन 5 महीने में मैं आई वॉज सो हार्ड वर्किंग कि मेरे पास भगवान की दया से मेरी रोटी 5 से 8 हजार रुपया महीना मैं कमा रही थी. एंड स्लोली इट इंक्रीज्ड एंड मैंने साथ में अपने फिल करने शुरू कर दिए. आई गॉट अ प्राइवेट जॉब. तो उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद में देन आई वेंट इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब. 3 इयर्स के बाद में मेरे को गवर्नमेंट की रेगुलर जॉब मिल गई. एंड मेरे सिंस आई वाज डूइंग अ डबल जॉब सॉर्ट ऑफ गुड मदर की तरह से, मेरे बच्चों के लिए मुझे कोई इम्यूनिटीज की प्रॉब्लम ना हो. सुबह स्कूल करती थी, शाम को मैं ट्यूशंस करती थी. स्कूल मेरा गवर्नमेंट था, इसलिए टोटली अनप्रिविलेज्ड क्लास को मैं वहां पढ़ाती थी. और प्रिविलेज क्लास के आसपास, घर के प्रिविलेज क्लास के जो बच्चे थे वो मेरे घर में लाइक सोर्स ऑफ मनी थे मेरे. आई मेड ऑलवेज श्योर दैट कि मैं जो स्कूल में पढ़ा रही हूँ उस स्कूल का कोई बच्चा मेरी ट्यूशन पे नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा. क्योंकि इसका मतलब ये है कि भी मैं उसमें स्कूल में कम कर रही हूँ, तब उनको मेरे घर में आने की जरूरत है, तो वो पैसे से तो नहीं कंपनसेट होगा फिर. तो दैट वाज, दो मुझे उस वक्त पैसे की नीड के हिसाब से मुझे बेवकूफ भी समझा जाता था, बट इट्स ओके. आई एम वेरी वेरी हैप्पी, स्टिल आई एम वेरी हैप्पी विद माय डिसीजन. तो डबल जॉब करनी पड़ी बिकॉज आई वाज अ सिंगल मदर, इंडिपेंडेंट मदर, और मेरे बच्चों को मुझे बहुत अच्छा ग्रूम करना था, जो आज की डेट में दे आर वेरी, you can say, more than independent than me. My elder daughter, she is now married and has gone for her MBA course in Cornell University, US. वो आईवी लीग है एंड आई एम प्राउड ऑफ माय एल्डर डॉटर. छोटी वाली बेटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, शी इज 21, अभी अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर रही है, हायर एजुकेशन एंड ऑल दैट. So this was like 15 years, from 32 to 46, 14 years I was only mom. मुझे मेरी बाकी दुनिया नहीं पती थी, नीरू भी नहीं पता था. तो मुझे अपनी वो
टाइम जो मेरा यूथ था मैंने अपनी बेटियों को दिया, एंड आई एम टोटली प्राउड ऑफ इट, उसमें कोई रिपेंट नहीं है। बट जैसे 46 की एज हुई, दोनों बेटियां उड़ गई घोंसले से, वो अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, अपनी जॉब के लिए चली गई। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली, बस था एक माँ का शुगर बिजी। अब उसके बाद में पूरा खाली हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि मेरी भगवान ने मुझे दुनिया में सिर्फ इसके लिए भेजा था, तो मेरा पर्पस क्या अब खत्म हो गया, क्या मैं मर जाऊं एट द एज ऑफ 46? तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन। 1 साल लगा टोटल मुझे इस डिप्रेशन से निकलने के लिए, लेकिन वो पूरा 1 साल का जो दौर था उसमें मेरी बच्चियों ने ही और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत बहुत, फैमिली ने भी बहुत बहुत हेल्प करी। जितनी बोल्ड मैं अब आपको दिखाई देती हूँ फेसबुक में, उस वक्त इट वाज कुछ नहीं, मतलब कि घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई, लाइफ में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, खत्म हो गया जैसे सब कुछ मेरे लिए। मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है और मैं किसी को प्यार करने वाली नहीं हूँ, तो ये क्या लाइफ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे बच्चियों ने कहा कि मम्मा, यू आर स्पोर्ट्स पर्सन, आप साइकिलिंग करो, आप रनिंग करो। दे फोर्स्ड मी, मेरे को उस एज में कि अब मैं इस एज में करूंगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मेरे नीज पेन करते हैं, मेरी कमर दर्द करती है, स्लिप डिस्क मुझे हो चुका हुआ है, और मुझे अब तुम कह रहे हो कि अपनी स्पोर्ट्स पकड़ो। मतलब कि तुम्हारी एज कुछ और है, मेरी एज कुछ और है, कंपेयर तो तरीके से किया करो, सोच के बोला करो। एंड बट मेरी बेटियों ने कहा कि नहीं मम्मा, आप ट्राई करो, ट्राई करो। तो वही जो साइकिल छोड़ गई थी वही मैंने अपने अकेले में करना शुरू किया। दे मेड मी ज्वाइन द ग्रुप्स फोर्सफुली। साइकिलिंग क्लब में मेरा नाम डाल दिया, तो फिर रनिंग ग्रुप में मेरे को थोड़ा सा डाल दिया। जैसे जैसे मैं इन ग्रुप्स के साथ में इन्वॉल्व होती गई, मुझे एक चार्म था, एक चीज थी जो खुशी देने लग गई। जैसे अच्छा, मैं जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ, ना मुझे उनसे कोई लेना देना है, ना कोई स्वार्थ है, ना उनको मेरे से कोई स्वार्थ है, मगर हम आपस में इकट्ठा दौड़ने के बाद में थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, फ्री, एक दो पिक्स खींच ली, एक दो हंस लिया, और जब घर तक वापस आए तो यू आर टोटली एनर्जाइज्ड, सारी एनर्जी ड्रेन करके नहीं आए हो, डबल एनर्जी घर में लेके आए हो, स्कूल में लेके गए हो, और उसके बाद से जिंदगी बड़ी मजेदार मजेदार सी होती जा रही है। तो इन द मीन टाइम आई ऑल्सो एक्सप्लोर्ड मेडिटेशन, दैट विपाशना इज देयर, 10 दिन का 12 आवर्स अ डे, 10 days, no eye contact, no talking, nothing, no media, no phone, absolutely only 12 hours a day for 10 days meditation. I will say that was again a turning point for me. So वो जो 1 साल मेरा डिप्रेशन के बाद से जो मैं बाहर आ रही थी, उसमें मेरी जिंदगी में गॉड फॉरसेक, मतलब भगवान की दया है, जो मेरे को बड़ी अच्छे ग्रुप्स मिल गए, एक विपाशना, एक साइकिलिंग, एक रनिंग। क्योंकि मैं अपने आप को ना कीर्तन में देख पाई, ना अपने आप को किटी पार्टीज में देख पाई, मुझे वहां पर और ज्यादा डाउन होता था, फील होता था, मैं कर नहीं पाई उसमें, मैं कोप अप नहीं कर पाई उसमें, मेरा टेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, अब मैं आपको ये मेरी स्टार्ट हो गई फिटनेस की जर्नी। अब मैं आपको थोड़ा सा और अपने बारे में बताती हूँ कि देन मैं जो गवर्नमेंट टीचर आपको बताया, वो मेरा स्कूल जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौली जागरा, इट इज लाइक चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ की गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन में, बट इट इज अ स्लम एरिया। तो पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि मेरी किस्मत क्या है जो मैं स्लम में गई हूँ, एक सेक्टर वाले एक अच्छे स्कूल्स में क्यों नहीं गई। तो बट जैसे जैसे टाइम के साथ में एक्सप्लोर करती गई, प्रैक्टिकली जो फील किया कि रियली गॉड इज विद मी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं पेड सोशल जॉब करती हूँ। अब एक तरह से मैं आपको ये कहूंगी, जितना दान धर्म और जितनी आपने जिंदगी में बच्चियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए आप जो करना चाहते हो वो करो, कर सकते हो। लाइक और उसके बदले में आपको गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है। एनजीओ आपने एक तरह से चलाया हुआ है और साथ में उसके लिए पैसे मिल रहे हैं आपको, तो इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। फिर मेरे को इन बच्चों के साथ में ये चीज हुई कि इनके पास कुछ नहीं है,
और फिर भी बिंदास खुश रहते हैं। हमारे पास तो भगवान की दया से एक आधी कमी छोड़कर सब कुछ है, फिर भी हमको लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब कि उनसे ये सीख पाई कि खुश कैसे होना है। जो नहीं है उसको नहीं देखना है, जो है उसको देखो और थैंकफुल हो। एंड देन रियल में खुश होने के लिए आपको पैसा नहीं और कोई कारण नहीं चाहिए। आप खुश होने की आपकी एक जिंदगी का ये ढंग है, ये स्टाइल है। तो आप उसको एक्सप्लोर करो, हर एक के अंदर है वो। क्रिब करना थोड़ा कम करो। जो दुख है उससे लड़ने की ताकत अपने अंदर ही है, उसको सिर्फ जगाने की जरूरत है। तो ये मेरे स्कूल की जर्नी है और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों को, मगर उतना नहीं करती जितने मेरे बच्चे स्कूल के मुझे करते हैं। पागल है मेरे लिए, और उनका कर्जा तो मैं दे ही नहीं सकती जितनी मुझे खुशियां उनसे मिलती हैं। तो और मैं, ये भी एक डिलेमा है लोगों का, दे से दैट कि आप सुबह रनिंग करते हैं उठ के 3 बजे, वो सब जो आपकी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आप स्कूल में इतनी एनर्जेटिक इस एज में भी कर पाते हो। ये डिलेमा है, उनकी गलतफहमी है। मुझे अंदर की असलियत पता है कि उन बच्चों से मैं इतनी एनर्जी ले लेती हूँ कि मैं अपना सुबह का वो सब काम कर सकती हूँ, अपना दौड़ सकती हूँ, कर सकती हूँ। वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, रियल इनोसेंट गॉडली, वो मुझे मेरे स्टूडेंट से मिलती है। और जितना मैं उनसे प्यार करती हूँ अनकंडीशनल, वो पागलों की तरह मेरे से प्यार करते हैं। मतलब कि abundance and abundance of love is there if you look around properly, उसकी कोई कमी नहीं है। हाँ, तो ये मैं रियलाइज नहीं कभी करती हूँ क्योंकि मैं डिप्रेशन में गई। अगर मैं डिप्रेशन में नहीं तो मुझे जिंदगी का मान ढूंढने का कारण भी मिला, और उसको सॉफ्टली, उसको नजदीकी से देखने का भी। तो आपके पास क्या है उससे थैंकफुल हो, क्या नहीं है उसको मत सोचो। नाउ वी विल कम टू माय फिटनेस रिजीम। आई गेट अप एट 3 एंड उसके बाद में थोड़ा अपना वॉशिंग वगैरह करके देन आई गो फॉर माय मेडिटेशन। मेडिटेशन जब तक मेरी पूरी खत्म होती है, फिर एक कप चाय के साथ में जो नट्स वगैरह लेने हैं, आई एम रेडी फॉर माय रनिंग अराउंड 4:30 और लेटर। उससे पहले नहीं हो पाता मेरा। तो मीन्स 1.5 से 2 घंटे तक आई एम विद माई सेल्फ इन मेडिटेशन और लाइक दैट। तो उसके बाद से फिर मैं अपनी रनिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमारे 5 बजे भी चलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ अराउंड एरिया में सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, तो थोड़ा सा लेट भी हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल टाइम के साथ में जब होता है तो मैं 4, 4:15 बजे ही घर से निकल जाती हूँ। So I see according to that. What I have planned for the day, I do that. And 2 घंटे 2.5 घंटे जितना टाइम है, come back. अगर स्कूल है तो then I will be going to school. संडे है तो संडे I can go for long rides. माउंटेन बाइकिंग करती हूँ मैं। एंड मेरे ग्रुप्स भी हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मस्ती भी करती हूँ। बट सबसे ज्यादा मैं इंजॉय करती हूँ अकेले जाना, अकेले पहाड़ों पर राइडिंग करना, अकेले पहाड़ों पर रनिंग करना एंड ट्रैकिंग करना, नेचर को एक्सप्लोर करना। मतलब कि उससे मुझे पागलों की हद से ज्यादा खुशियां मिलती हैं। हाय। Moving upward and forward is what, like, I think about life. So that's how I correlate with mountains, always moving upward and forward. तो जितनी मेहनत पहाड़ चढ़ने में लगती है, जिंदगी की ऊंचाइयां भी उतनी मेहनत से मिलती हैं। एंड जब वहां पर पहुंच के जो नजारा होता है वो सुंदर भी बहुत होता है। That's how trekking is like one of my rejuvenating things. I keep going. Like this in pic, you also able to see. Yeah. Another my passion is mountain biking. Again, mountains in nature where like no pollution and no population. I many times go solo. Solo करना मेरे को बहुत बहुत पसंद है। अपने आप से एक अपने आप को नया मैं देखती हूँ कि मैं क्या हूँ, और that surprise me more and more कि ओ अच्छा ये भी मेरे अंदर पड़ा हुआ है। Still I can do this and still I do that.
और रास्ते में ये नहीं कि आप अकेले रहते हो, रास्ते में खूब सारे बंदर मिलेंगे, खूब सारे डॉग्स मिलेंगे, कोई हिरन भी मिल जाएगा और बर्ड्स तो हैं ही हैं साथ में, फिर कोई कोई लोग भी मिलते हैं एंड कोई बाइकर्स मिलेंगे, मोटर बाइकर्स, फिर वो आपके साथ में जब चैटिंग करते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा आप यहाँ पर साइकिल से आए हो और लाइक दिस, देन इट इज लाइफ, इट इज अबाउट एंजॉयिंग लाइफ. Call it that moment, yeah. Yeah. Good one. Wow, nice poses. And I do near about 2 to 3 times a week yoga sessions, ताकि मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे. At this age really muscles start you can say कि टफ होने लग जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज होने लगती है, तो हमको वो सेम मोशन बने रहने के लिए डबल मेहनत करनी है. तो मेहनत कीजिए एंड देन यू एंजॉय लाइफ. So these are my few yoga poses. Wow, wonderful. I love doing it. Yeah. More pain, more gain. More pain, more and this is like one of the big, जैसे devil circuit and warriors and this type के जो आपके hurdles races होती हैं, something like you can say कि army की hurdles type. फन भी मिलता है उसमें, लोग भी बहुत सारे, ऑल चैलेंजिंग टाइप जॉब्स आर देयर, यू कैन से समथिंग लाइक रोडी स्टफ, एंड आई एंजॉय देयर. मींस वहां पर सारे यंगस्टर्स होते हैं और उनमें जो एनर्जी लेवल आपको मिलता है उनसे, दैट आई कनेक्ट वेरी वेल विद देम. वंडरफुल, वंडरफुल. So again, this was my solo ride, century ride rather, from my place Panchkula, that is near Chandigarh only. It is a tri-city thing. From there to Ambala and back, it was a century ride. जहाँ पर 50 हो गया, वापस मोड़ लिया साइकिल. So I love boasting. Awesome, awesome. Yeah. और ऐसे ही किसी ट्रेल के ऊपर पहाड़ में माउंटेन बाइकिंग करते हुए I was finding something to eat. कुछ नहीं था वहां पर, शॉप भी नहीं थी उस गांव में, छोटा सा गांव था, और कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा और मुझे भूख बहुत लग रही थी. 10:30 बज गए थे, ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल भी चुका था. तो देन आई जस्ट आस्क्ड समबडी कि कुछ मिल जाए, केले मिल जाए, कुछ मिल जाए. तो देन दिस गर्ल वाज, वो घास काट रही थी पास में, वो कहती आप मेरे घर में आ जाओ, मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगी. तो बड़े प्यार से उसने मुझे खाना खिलाया एंड आई फेल्ट सो गुड. उसके 2 छोटे से बच्चे थे, बड़े प्यारे लगे मुझे एंड स्टिल आई कनेक्ट विद देम. मैं स्टिल उनसे बात करती हूँ और बड़ी प्यारी बच्ची थी जिसने मुझे इतना सब खाना बना के खिलाया. सारी दुनिया अपनी है, कोई पराया नहीं है. मैं आज आप लोगों के पास भी जाऊंगी और खाना खा लूंगी और आप मेरे पास आएंगे और खाना खा लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे. Awesome, awesome. Last year I just explored another area, you can say, कि ऐसे ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में साइकिलिंग कर रही थी एंड दे वर लाइक क्रिबिंग अबाउट देयर वाइफ्स. तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमेशा अपनी वाइफ्स की बुराइयां करते रहते हो, खिंचाई करते रहते हो, मजाक करते रहते हो अपनी वाइफ्स का. तो मैं लेडी हूँ, मेरे सामने आप सब ये सब नहीं बोल सकते. तो दे सेड कि मैडम आपको लेडी समझता कौन है. तो आई सेड व्हाट इज दिस. कहते मैडम है ही नहीं, कोई एक भी फीचर नहीं है आप में लेडी का. तो आई सॉर्ट ऑफ टुक अ चैलेंज लाइक दैट, और कि भी मैं आपको फैशन इंडस्ट्री में मिसेस इंडिया पेजेंट. देन आई क्लियर्ड माय, जो चंडीगढ़ वाला था उसमें आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन वेंट इनटू नेशनल्स. एंड नेशनल्स में आई गॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट 10, और उसमें मिसेस मोस्ट एक्टिव का टाइटल आल्सो आई वॉन. मोस्ट ये फिटनेस राउंड, there also I was a winner. और वो फिटनेस राउंड जो था वो from 18 to 57 all age group only one फिटनेस राउंड था. I won that. और वैसे 2 ग्रुप्स थे, एक 40 से नीचे, एक 40 से ऊपर. तो 40 से नीचे वाली one girl was very very strong, stronger than me I will say. उसकी काफी प्रैक्टिस थी. तो लास्ट में there were 7 rounds.
तो करते करते 7th राउंड पर हम 2 जनी रह गई थी। अब ये भी नहीं रहा, तब तक ऐसा था कि 40 से नीचे वाले उसके लिए बहुत हूटिंग कर रहे थे, एंड 40 से अबव वाले सारे मेरी साइड थे और मेरे लिए कर रहे थे। बट लास्ट वाले में इट इन यूनिसन, एवरी सिंगल पर्सन वाज ओनली फॉर मी। जूनियर्स वाले भी और सीनियर्स वाले भी, एंड प्लस जो कोचेस थे, जो जिम के इंस्ट्रक्टर्स आए थे, चेकर्स आए थे कि टेस्ट करने के लिए, एवरी सिंगल पर्सन वाज कि मैम अब छोड़ना नहीं। एंड मैं उस वक्त, शी वाज स्ट्रॉन्गर देन मी, मगर मैं मेंटल गेम खेल गई। मैंने क्या किया कि बस ये सोच लिया, अपने आप ब्रेन को ऑफ कर दिया। लास्ट जो चैलेंज था, आई केप्ट ऑन डूइंग इट। सोचा कि अब ये एम्बुलेंस मुझे लेके जाएगी, मैं तो नहीं रुकने वाली, I will not stop myself। तो वो मेरी स्ट्रेंथ को वो अगली लड़की थोड़ी सी हो गया, बट शी वाज वेरी स्ट्रांग, आई विल से। ये मेरे ट्यूशंस के बच्चे हैं जो मस्ती करते हैं मेरे साथ, लाइक कोई बर्थडे आता है या कोई क्रिसमस ईव आती है, तो ऐसे टाइम पर वी सेलिब्रेट, वी डू पार्टीज, डांस, एवरीथिंग। फिर पढ़ाई उस दिन ऑफ होती है और उस दिन मस्ती हो रही होती है। तो विद ऑल दीज किड्स आई लव देम, बहुत मजा आता है। अगेन माय रनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, तो स्ट्रेचिंग इज वन ऑफ द थिंग्स कि जो आपकी रनिंग को इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बनाए रखता है। आई लव डूइंग इट। Also, form is perfect. Yeah. This day I was doing my half marathon. So I have done running like up to half marathon, and then cycling, and then yoga, then swimming. I keep shifting from one place to trekking to another field. Yeah. Good one. This was some motivational speech during one walkathon. पूरी families को gather किया था उस locality की, to encourage them for walking. Start with walking at least. So that's how I was thinking about the uses, what all things body need. ये मेरी बड़ी प्यारी पिक है, ये मेरे मदर हैं एंड ये मेरी डॉटर है, एक मेरी माँ और जिनकी मैं माँ। ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इट इज एब्सोल्युटली प्योर कनेक्शन। इसमें कोई भी थोड़ी सी भी वो चीज नहीं होती है कि दिखावा या आप कहो कि भी impurity. It is beautiful, the most important relationship I will say in whole world. Wonderful pick. ये मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड। मैं जब मैं छोटी थी, I will say at the age of around 28-29, that time my elder daughter and younger daughter was born. Perfect. I love my family very much. Wonderful. He's still there around me. आपने भगवान नहीं देखा तो मैं प्रदीप को नहीं देखती, मगर फिर भी आप भगवान में बिलीव करते हो, मैं प्रदीप में बिलीव करती हूँ। आपको सब कुछ भगवान ने दिया, मुझे सब कुछ प्रदीप ने दिया। Wonderful. So it's like that. Yeah. And ये मेरी बड़ी बेटी है प्रेरणा, and मम्मी के साथ जो थी वो छोटी बेटी थी देवांशी, and this is my son-in-law. Both are like fitness freak. ये दोनों मिले भी, मतलब कि इनकी दोनों का आगे जैसे छोटे मोटे फ्रेंड्स थे, जब इन्होंने प्रपोज किया वो ढंग भी मेरी बेटी का ऐसा था कि उसने प्रपोज किया तो मेरी बेटी कहती लेट्स गो फॉर अ राइड। वो फुटबॉल प्लेयर जरूर था, लेकिन कभी बाइक नहीं चलाई थी उसने रेंट पे बाइक ली, रेंट पे हेलमेट ली और मेरी बेटी के साथ साइकिलिंग पर निकल गया, जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई। फुटबॉल प्लेयर है वो, नेशनल लेवल का, योगा आल्सो वाज देयर, बट ही वाज नॉट अ बाइकर। तो जो बाइकर नहीं है उसको फर्स्ट टाइम में
मेरी बेटी ने सेंचुरी राइड करवाई, एंड हेड्स ऑफ टू द बॉय। उसने जरा नहीं कुछ शिकायत करी, शिकवा किया, दो ही वाज पेंटिंग एंड एक भवारा जा रहा, बुरी हालत जिस तरह से बंदे की हो सकती है। 25 किलोमीटर ओनली, फर्स्ट टाइम बाइक उठाओ और 25 किलोमीटर में ही जान निकल जाती है। निकल जाते बिल्कुल। तो बट कितनी स्टेबिलिटी की, ही केप्ट ऑन मूविंग। मेरी बेटी कहती कि मम्मा मैं तो साइकिल लेके आगे भाग रही थी एंड ही वाज आफ्टर। मैं भी हंस रही थी कि आ जाओ, लेट मी सी if you come. So they completed century ride. That was the day he proposed, and after completing century my daughter said yes. Okay, मतलब जैसे सीता स्वयंवर जैसे हुआ था वैसे हो गया फिर ये। राइट, दृश्य तोड़ो और फिर मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Nice. So my family is also into sports and fun and trekking and all. Fitness this is shows, one of my pick during my last year, Mrs. India contest time, when I was exploring my other side, whether I'm really a lady or not. Wonderful. ये मेरे घर के सामने की पार्क है, बहुत ग्रीनरी है वहां पर, बहुत पेड़ हमने लगाए हुए हैं, और आई कीप रनिंग। जब मैं यहाँ पर करती हूँ, स्टेडियम नहीं जाती, यहाँ करती हूँ, तो इसका मेरा मकसद होता है कि मेरे आस पास लोग भी देख के एनकरेज हों और फर्क पड़ता है उनको। दे अंडरस्टैंड कि व्हाई शी इज फिट एट दिस एज, बिकॉज शी पुट्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क। सभी लेडीज हमारे पूरे इंडिया की जो है, इट इज मैन ओरिएंटेड वर्ल्ड मोस्टली। हमारे इंडिया में ऐसे ही है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो उसमें लेडीज घर में बहुत मेहनत करती हैं, बहुत काम करती हैं, सारी जिम्मेवारी घर की उठाती हैं, बच्चों की उठाती हैं। जब इतनी मेहनत किसी पर कर सकती हैं, तो खुद पर थोड़ी सी मेहनत करेंगी तो उनको अपनी लाइफ बहुत ही सुंदर बन जाएगी। बट मेरा है, मोस्ट ऑफ द लेडीज एट माई एज, दे आर क्रिबिंग इन अ सेंस, कोई उनकी एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन है, हर एक में तकलीफ होने से दुख तो आएगा ही आएगा। जब इतनी मेहनत वो दूसरों के लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने घर, हस्बैंड, बच्चों के लिए सारी लाइफ लगा दी, अपने ऊपर क्यों नहीं? अपने ऊपर करके देखो, फिर लाइफ का मजा भी और है। खुद ही मेहनत कर लोगे, इतनी एनर्जी वापस आ जाएगी कि अब उनके लिए भी आप डबल खुशी और डबल एनर्जी के साथ काम कर लोगे। आई थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड बार्गेन। तो ये मेरा एक और रूप है बच्चों के साथ खेलने का। व्हाट आई हैव प्लान विद माय ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे को उतना ही फिट रहना है ताकि मैं उनके साथ में उतनी एंथुजियास्ट दिख सकूं, उनको मस्ती मारनी सिखा सकूं जिंदगी की। जो अपनी बेटियों के साथ छूट गया। रेन आ जाती है तो पागल हो जाती हूँ मैं, तो मुझे बारिश में नहाना ही नहाना है। तो ये मेरी छत है, छत में आई वॉज ऑल अलोन, तो आई वॉज एंजॉयिंग माई टाइम। जिंदगी हो तो ऐसी। ये लॉकडाउन के टाइम की है। लॉकडाउन में बारिशें हो रही थी और मैं ये मस्ती कर रही थी जब लोग सारे परेशान हो रहे थे। मेरी को कोई परेशानी नहीं। आई वॉज फुल बिजी विद माई गार्डन। ऊपर भी है किचन गार्डन, नीचे भी है मेरा विद माई सेल्फ घर के काम काज, और जो पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, उनमें भी सब मैंने अपना वर्कआउट ढूंढ लिया था। ये मेरा 2017 से वेंचर स्टार्ट हुआ हुआ। पिंकाथन एम्बेसडर चंडीगढ़ की हूँ, तो थैंक्स टू मिलन सोमन। ही स्टार्टेड इट इन 2012 और तब 5 सिटीज में था, और 2018 ऑनवर्ड्स इट इज नियर अबाउट इन 80 सिटीज फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है। तो वहां सभी लेडीज को, घर घर से लेडीज को, सिंपल लेडीज को पहले निकाल के कि आप वॉकिंग करो, फिर ब्रिस्क वॉकिंग पे आओ, फिर हल्की हल्की जॉगिंग बीच में करो, मिक्स करो रनिंग एंड वॉकिंग, एंड देन धीरे धीरे रनर बन सकते हो। एट एनी एज बन सकते हो, एट एनी वेट बन सकते हो। कोई दिमाग में नहीं रखो कि अगर शरीर इतना है तो हम कर नहीं सकते, बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ अपने नीज के मसल्स को आप स्ट्रेंथन करके, एंकल्स की मसल को पहले स्ट्रेंथन करके देन यू स्टार्ट। अगर आप पहले उनके ऊपर वजन डाल दोगे तो वो पेन करेंगे, तंग करेंगे आपको। नहीं, पहले नीज और एंकल्स को और बैक को हमने स्ट्रेंथन करना है। यही वीक पॉइंट्स है हर लेडी के, बिकॉज वी कैरी बेबीज, तो ड्यूरिंग दैट टाइम बैकबोन की शेप चेंज हो जाती है। उसकी वजह से वो लेटर इन लाइफ में या ड्यूरिंग सम रॉन्ग पोस्चर्स या एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसमें डैमेज ऑलमोस्ट हर लेडी में मैंने देखा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कोई ना कोई रहती है, नीज की रहती है, बैकबोन की रहती है। एंड जो एवरी मंथ पीरियड्स है उसकी वजह से जो ड्रेन अप होता है उसमें लैक ऑफ लाइक कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन्स, कुछ जरूरी आपके बॉडी के ऐसे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं जिसको कंपनसेट करना आपको बहुत बहुत अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो नहीं तो आपकी बोन्स और वीक होती जाती हैं। तो मैंने मदर्स को देखा है जो शुरू से, जो छोटे बहन भाई होंगे, बच्चे होंगे, उनके बेटे को ज्यादा पनीर दिया जाएगा, बेटी को कम दिया जाएगा, बेटे को ज्यादा देसी घी डाला जाएगा, ज्यादा खाना खिलाया जाएगा, बेटी को कम दिया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती, घर में अच्छे खासे रिच लोग अपने घर में अपने बेटा बेटी में ही डिफरेंस कैसे कर सकते हो? रादर मेरे अपने हिसाब से ज्यादा फीड करना है, जोर देना है सेहत का तो लड़की का देना चाहिए। शी हैज टू कैरी, शी हैज टू like every month she has to go through that period thing. Why can't people understand it is nature? तो अगर आपको उसको इक्वली हैप्पी, इक्वली हेल्दी रखना है तो उसकी चीज का ज्यादा ध्यान कौन रखेगा? घर वाले ही रखेंगे जो प्यार करते हैं, जो साथ में रहते हैं। माँ बाप पहले, फिर भाई, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, फिर हस्बैंड, फिर बेटा। इन सबको उनकी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रादर उल्टा सीन चलता है हर फैमिली में, लड़कों को ज्यादा फीड किया जाता है और ज्यादा पहली अच्छी चीज लड़कों को पकड़ाई जाती है, बची चीज माँ खाएगी। क्यों ऐसा क्यों है सिस्टम? मुझे समझ ही नहीं आता। वाई सो सिक मेंटेलिटी। और भाई कैसे खा लेता है ज्यादा अपनी बहन से, हस्बैंड कैसे खा लेता है अपनी वाइफ से ज्यादा। क्यों नहीं कहता कि तू पहले खा और ज्यादा खा, अगर तू छोड़ देगी आई विल सी। व्हाई नॉट? इतना प्यार क्यों नहीं है किसी में? आपको उल्टा प्यार में क्यों प्यार नजर आता है? मुझे तो ये समझ ही नहीं आई। आई हैव नॉट फेस्ड दिस इन माई लाइफ। मैं पहले से स्पोर्ट्स पर्सन थी, हम 4 भाई बहन थे, मेरे घर में डेली फ्रूट्स आते थे। इट यूज टू बी लाइक कि भीम की तरह आधा फ्रूट मेरे लिए होता था और आधा फ्रूट बाकी मेरे 2 बहनें और 1 भाई और पूरी फैमिली के लिए होता था। मैं बहुत खाती थी, 15 पूरियां एक टाइम पे खा सकती थी, तो मेरे लिए अंडरस्टूड था। अगर मुझे रात को नींद आ गई है, जल्दी थकी हूँ, सुबह तक मैंने रात का खाना नहीं किया, सुबह उठ के 5 बजे मैं रोना शुरू कर दूंगी, मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। इसलिए मेरे को 9th-10th की लड़की को भी जबरदस्ती सोते सोते में मेरी मम्मी 3-4 फुलके खिला देती थी कि ये सुबह उठ के रोए ना। So that kind of pampering I have taken all my life. Thanks to my husband, he has given me a short duration of his life, but very precious, very beautiful time I had with him. ऐसे पैम्पर करके रखा हुआ था, कोई चीज आज तक कभी कोई मनी नहीं की। Yeah, we will just come to this topic. Please. Yeah, in the end, we will just share Please. this topic. Yeah, I will say to all men, rather you should do for your females in your life. Should I start? Yes, sir. Okay, so this is like my running group. मैं running group में challenges आते रहते हैं। Last year 73 वो Independence Day से पहले 73 days का challenge था। I won the female trophy, so that's the pick for the party. खूब मस्ती करते हैं, फिर पार्टी में भी डांस वांस सब होता है, भांगड़ा शांगड़ा। That was the last pick coming. Yeah, this is the last one.
Okay, this is my cycling group. I love them very much, very very close to my heart. मेरे सारे friends. और ये हम गुरुद्वारा में गए थे, वहां पर दर्शन किए थे, और ये पूरे जंगल एरिया से निकलते हुए वो गुरुद्वारा बना हुआ है। तो बहुत अच्छी राइड थी, ये भी थोड़ा सा पहाड़ी एरिया पे जाके। और आप अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने आप को देखें, अपनी बॉडी, अपना माइंड एंड अपना सोल। सोल ने और माइंड ने आपकी बॉडी में रहना है। आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हुई, सोल के लिए कोई काम नहीं कर सकते, माइंड हेल्दी नहीं रह सकता। सो दो फिजिकल है, बाहर की बॉडी है, लेकिन फिर भी यही है व्हीकल जिसने आपको बर्थ से डेथ में लेके जाना है, ट्रेवल कराना है। तो प्लीज लुक आफ्टर इट वेल। ऑल गुड लक। थैंक यू। मैम, वन मोर थिंग, as you have just said कि आप एक सिंगल मदर हो, okay? तो एक सिंगल मदर को कुछ स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हो कि शौहर जाने के बाद मैंने देखा है ना, वो पूरी तरह टूट जाती है बिल्कुल। तो उनके लिए आई नीड सम स्पेशल मैसेज, लाइक मतलब कैसे वो अपने आप को बांधे रखे, कैसे मतलब यू हैव गॉन थ्रू इट, यू कैन। सबसे पहले मैं भी बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। ये हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा है कि बचपन से लड़की को ये बोला जाता है कि तेरी जिंदगी हस्बैंड होगा, तेरा सब कुछ क्या होगा, शादी। लड़की की क्या है अल्टीमेट, उसका एम क्या है, गोल क्या है, माँ बाप का, उसकी शादी लड़की की। और लड़के की दिमाग में भी बन जाता है कि पता नहीं कौन से घोड़े पे सवार होके कौन सा राजकुमार आएगा, मेरी जिंदगी में क्या कर देगा, दैट इज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, सब कुछ मेरा वही होने वाला है। जब इतना सब कुछ आप उसको धरोहर दे दोगे तो आपके पास कुछ नहीं रह जाता। इतना ज्यादा गरीब होने की जरूरत नहीं है आपको। खुद इंडिविजुअली अपने आप को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। मैं भी वही थी, उतनी ही टूटी, लेकिन वो चीज चलो भगवान की दया से इतनी पावर उसने दी कि मैं ओवरकम कर पाई। लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। मैं आपको कहूंगी कि अपनी बेटियों को सबसे पहले ये सोच के नहीं कि उनके साथ बुरा होगा, नहीं, वैसे ही आप हमेशा उनको पूरा इंडिपेंडेंट पक्का बनाएं, अपने पैरों पे पक्का खड़ा करें। जो पैसे की ताकत है उसकी कंपनसेशन कोई भी इंसान नहीं कर सकता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी बहुत जरूरी है। The day I got widowed, I was not having any source of income. उस दिन मतलब कि मेरे को समझ नहीं था कि एक 10 साल की बेटी, एक 4 साल की बेटी का मैं करूंगी क्या, कैसे रोटी आएगी, कैसे यूनिफॉर्म आएगी, कैसे क्या करना है। मगर बस जो ताकत अपने अंदर जगाई और जिस दौर से मैं निकली, तो यंग एज में अगर कोई विडो होता है तो प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं, पहले अपने घर के मेल से आने लग जाती है। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग कहते हैं लुक आफ्टर करेंगे एट सम कंडीशंस, वो कंडीशंस बोली नहीं जाती, अनसेड होती हैं। मेरे को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए थी जिसमें मैंने कंपनसेट कुछ नहीं करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन सीन एज वेरी रूड पर्सन, जिसका दिमाग खराब है और वो किसी की हेल्प नहीं लेती। ठीक है, वो उसका कारण ही यही था। क्यों मैं वो डाउन करूं? हेल्प करने आना है तो हेल्प के पर्पज से आओ, वापस कंपनसेशन वो बंदा नहीं दे सकता। इतनी इंसानियत रखनी तो सीखो। तो दैट इज द थिंग। तो उतनी पावर सब में नहीं होगी। तो आई विल सजेस्ट कि लड़कियों, लड़का मैंने नहीं देखा कोई जो सेकंड मैरिज ना करे। ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बहुत प्यार होता है तो 8 महीने में भी, साल में शादी करते हैं। लड़कियों के साथ में अगर माँ है तो वो सारी जिंदगी, ऐसे लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज बुलशिट। फॉर दैट मैटर आई विल से आई वाज वेरी लकी। मेरे जेठ मीन्स मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर प्रॉपर्टी के मामले में दे आर नॉट गुड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है, दैट वाज देयर प्ली। लेकिन अदरवाइज ही केम टू मी, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे कहा कि जब भी दिल करे बस मेरे पास आना, तेरा कन्यादान मैं करूंगा, मुझे बाहर से ना पता चले, एंड आई विल सपोर्ट यू फॉर एवरी सिंगल थिंग, बस मुझे बता देना। मतलब कि जब इतनी आजादी मिल जाती है ना, और पेरेंट्स तो बोलते ही थे कि बच्चे हमें दे दो, तुम शादी करो, अपनी जिंदगी करो। अभी
28 30 एज ही क्या है, लाइक दैट। तो मेरे को मन में कुछ और था। मेरे को मन में सिंपली एक तो प्यार बहुत ज्यादा डीपली हो चुका था, ऐसा बंदा देखा ही नहीं था लाइफ में जो इतना अच्छा इतना हो। सेकेंडली मेरे को लगा मेरी बच्चियों के पापा चले गए और मैंने शादी कर ली तो मम्मा भी चली जाएगी, दे विल बी ऑल अलोन। उनको मैंने पैदा किया है, वो खुद दुनिया में नहीं आई हैं, मैं लेके आई हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कुछ। एक बंदा हेल्पलेस था, ब्लड कैंसर से चला गया, दूसरा बंदा हेल्पलेस नहीं है, तो उसको डबल मेहनत करने की जरूरत है, तो करो मरो, वाई रोना धोना। रोने धोने का मेरे पास टाइम नहीं था। एक आध बार जब बहुत फूट फूट के अपने बच्चों के सामने रोई तो मेरे बच्चे दोनों मासूम बच्चियां, मम्मा मम्मा, आई रियलाइज्ड इट कि मेरा रोना जो है मेरी बच्चियों को कमजोर करता है, मुझे उनको मेरे से 4 कदम ज्यादा पावरफुल बनाना है। मेरे को वो चीज देखनी है जो मेरे में कमी रहेगी, लाइक कि भी आई वॉज मैरिड विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नहीं, मैं मैरिज से पहले उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको दूंगी। उनको उस चीज के लिए नहीं देखना है कि लड़का कितना कमाता है और नहीं, उसको अपना लाइफ पार्टनर अपने प्यार और अपने थिंकिंग के हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से चूज करना है। सो लड़कियों के लिए मैं ये कहूंगी, सबसे पहली बात, अगर विडो होती हैं तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज फाइनेंशियल डिपेंडेंस के लिए शादी मत कीजिए कि हाँ बच्चे पालने हैं तो शादी कर लो, सेटल हो जाओ। ये बकवासबाजी है। आप अपने पैरों पर पहले भी खड़े हों, बाद में भी खड़े हों, उसके बाद में अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हैं, शौक से कीजिए। हर कोई नीरू नहीं हो सकता, सॉरी टू से दिस। तो वाई टू लिव जानबूझ के पंगे वाली लाइफ। और आई एम लिटिल फैनिकी, लिटिल इसेंट्रिक, तो बट मेरी अपनी जिंदगी खुशियों वाली अलग है, तो वो सारे टेस्ट नहीं कर सकते। Most of the people, they live a normal journal life and I'm happy seeing them living a journal life. तो I suggest financial independence जरूर रखो, उसके बाद आप अपनी शादी भी कीजिए और अपने सोच समझ के कीजिए, जो आपके साथ आपके बच्चों को एक्सेप्ट करे। बच्चों को आप नानी को दे दें, दादी को दे दें, हॉस्टल में डाल दें, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तुमने बच्चा पैदा किया है, बच्चा खुद तुम्हारे को बोल के नहीं आया है। जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा कर देते हो तब तक वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। सोच के लाओ दुनिया में बच्चों को, ऐसे नहीं समझो कि आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं, अब उसके बाद में क्या करें, हम अपनी लाइफ जीनी है, उनको काट के फेंक दो। नहीं, फिर आप तपस्या करें, आप मरे, नॉट बच्चा। तो दैट इज माई थिंकिंग। और ताकत अपनी रियलाइज करेंगे तो हर एक में ताकत निकलती है। मैं आप मेरी वो फैमिली वाली फोटो देखें, कितनी मासूम हूं मैं, कितनी मासूम, कुछ दुनिया का पता ही नहीं। तो टोटली डिपेंडेंट ऑन माय हस्बैंड, जो इतना प्यार करते, इतने सॉफ्ट, उन्होंने कभी डांटा ही नहीं। इस तरह के हस्बैंड के साथ में एक प्यारी सी छोटी सी 2 बेटियां के साथ में इतनी प्यारी सी फैमिली। तो वहां से यहाँ की जर्नी, वो आपको अपने अंदर में जागृति लेके आनी है। नवरात्रे चल रहे हैं अभी, नवरात्रों में दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है। मीन तो रखो अपने अंदर, उसको फील तो करो। सबसे पहले मैं फील करती हूँ कि मैं हूं वो दुर्गा, मैं, मेरे अंदर काली है, मेरे अंदर सरस्वती है, मेरे अंदर लक्ष्मी है, मेरी पावर है कमाने की, जितना चाहूंगी उतना कमा लूंगी। सो वो आप रियलाइज कीजिए। जब आप अपना सोचने शुरू कर दिए ना, सबसे पहले यहाँ पर कहानी शुरू होती है। मेंटल अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फिर आपको फिजिकल क्या और दूसरे क्या तीसरे क्या सब प्रॉब्लम्स के रास्ते भी मिलते जाएंगे। तो इसको जगाइए। और अपने, मैं कहूंगी कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस दो। उनके लिए कपड़ा चूज मत करो, उनको दुकान पे ले जाके खड़ा करो और उसको बोलो कि चूज कर, ठीक है। उनको फोर्स मत करो, डिक्टेट मत करो कि तुम बाहर मत जा। मेरी 4th क्लास में बेटी को मैं साइकिल पर जबरदस्ती, पेन चाहिए, जाओ अपना साइकिल पर अपना पेन लेके आओ। उसके बाद में 10 मिनट रखा होता था कि जाकर वापस नहीं आई तो मैं अपनी गाड़ी निकालती थी कि अब मैं उसके पीछे जाऊंगी। ड्यूरिंग दैट टाइम आई एम टीचिंग ट्यूशंस घर में, और ट्यूशंस 12 मिनट हुए नहीं, फटाफट बेटा 1 मिनट आई, जाके गाड़ी निकालती हूँ, पास में ही है शॉप्स, तो मैं भाग जाती थी। फिर शॉप वाले को बोल के आती थी, रश हो तो पहले मेरी बेटी को ट्रीट करो, उसको मत खड़े करना।
तुम्हें वेट कम हो जाती है तो मेरे को परेशानी हो जाती है, बच्चे छोटे आते हैं। इस तरह से उनको इंडिपेंडेंस दो, उनको सिखाओ, ट्रैफिक रूल्स दिखाओ, स्ट्रांग बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ। क्यों नहीं जाना है अकेले, क्या हो जाएगा? आप उनको डराइए तो वो ज्यादा डरेंगे। वो तो पहले ही बच्चे हैं ना, मासूम है, वो तो डरते हैं। स्ट्रांग तो बनाना आपका काम है। गिर गए, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, आप उसको करके हो ये वो, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। अब उसको कैसा बनाते हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप सबसे पहले बच्चों को बनाने के साथ साथ खुद को भी जब टाइम आए तो डू दैट। बाकी किसी को कोई पर्सनल हेल्प हो, मैं मतलब दौर से निकलते हुए कोई हेल्प के लिए, किसी सजेशन के लिए, आई विल बी देयर। प्लीज टेक माय नंबर और व्हाटएवर सर से, and you can contact her on she's on Facebook, very active. Neeru Saini, is the name. It is the only name on Facebook which has the fitness photos. आपको वहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे posts. Okay, and I thank Neeru ma'am for this wonderful session. आप एक देवी की तरह हमारे सेशन में आई हो, और एक देवी जैसे इस नवरात्र में आती है और हमें एक पावर देके जाती है, शक्ति, कि मैं हूँ, आप चिंता मत करो, मैं हूँ। कि हम आपको उसी रूप में देखते हैं, देवी के रूप में, कि मैं हूँ, बस आप चलते रहो, मैं हूँ। Thanks for the wonderful session, and I salute you for your wonderful job that you are doing, and the wonderful, अपने मतलब आपके पति जाने के बाद जिस पावर से आपने संभाला है दोनों बच्चियों को, रियली इट इज हैट्स ऑफ टू यू। नहीं कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर हैं। देखिए ब्लड कैंसर की डिजीज जबरदस्ती पकड़ के उनको इस दुनिया में अब दिखते नहीं है, अदरवाइज उनका सोल, आई कैन फील इट नाउ आल्सो, आई कैन फील इट। वंडरफुल वंडरफुल। ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम गॉड को देखे हो क्या? गॉड को देखे हो, मानते हो ना? या बिल्कुल, तो बस फिर बिलीव है अपना। बस बढ़िया बढ़िया, नाइस मीटिंग यू मैम, नाइस। एंड आई विल से मिस्टर संदीप, इवन यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, जो आपने सबको, हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को कनेक्ट करने के लिए सोचा है, उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। सर्टेनली यू आर राइट कि कोई ना कोई कारण होता है जिसमें उसके बाद में वो इतना इस चीज में आने के लिए सोचने लग जाता है, अपने आप में अपने आप को खोजने लग जाता है। यू आर राइट देयर। तो थैंक्स फॉर टेकिंग अप दिस वेंचर, आई विल से। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि ये क्यों चालू किया, मतलब एक्चुअली, मतलब मुझे भी देवी नहीं, मुझे शायद वो बोला कि संदीप इस बार तू कुछ नया कर ले, आई ट्राई न्यू थिंग। अचानक से मेरे माइंड में आ गया, उसने अपने काम करवाने हैं तो किसी को चुनना है। बिल्कुल। अभी सोचो, मैंने आपसे, मैं आपके पोस्ट देखता हूँ, लेकिन आपसे बातें करना, आपको इस सेशन में लेके आना, वो सब वही कर रही है, बस आई एम नो वन, सब वही कर रही है। ओके मैम, थैंक्स, वंडरफुल सेशन। ओके, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। आप 100 क्रॉस करो विथ फिट एंड फाइन, एंड व्हेन आई विल कम टू पंजाब, आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन आई मोस्ट वेलकम। Okay, and if you come to Pune, just you are always welcome to my house. Sure. Okay. I have gone to Lavasa cycle pe. Lavasa, wow, wonderful place. Yes. Come again. We will both go to Lavasa with our cycling group. Okay. Okay, ma'am. Bye. See you. Good luck. Bye. Bye.